दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं कौन सी नहीं। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। आज ब्रजभूषण का एक बयान आया है कि हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं आपको स्पष्ट देना चाहती हूँ, अगर आप मीडिया कर्मी लोग जो भी बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाने को, मैं वो भी दिखाने को चाहूँगी। विनेश फोगाट हमारे देश की वुमेन रेसलर जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। बजरंग पुनिया एक भारत का इंडियन रेसलर जिन्होंने 65 kg की कैटेगरी में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। साक्षी मलिक 58 कैटेगरी में रेसलिंग की, इन्होंने 2016 में भारत के लिए ओलंपिक में भारत के लिए जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं धरने पे बैठे रेसलर के, उनके ऊपर में यौन उत्पीड़न के बारे में, जिन्होंने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न किया उसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के रिगार्डिंग में, और जो रिपोर्ट थी वो रेसलर्स के फिजियोथेरेपिस्ट ने जो है इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए बयान के ऊपर में लेकर गए हैं। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट था रेसलर का, उसको आके जो लड़कियां थी कंप्लेन कर रही थी कि हमारे साथ में जो है गलत व्यवहार और दुर्व्यवहार होता है, हमें रात के टाइम में बुलाया जाता है और हमें फोर्स किया जाता है। ये सब बातें जो है फिजियोथेरेपिस्ट को बताई थी। 3 वुमेन रेसलर मेरे पास में आई और मेरे को बोली कि हमें प्रेशराइज्ड किया जा रहा है एंड आस्क्ड टू मी ब्रिजभूषण एट नाइट। ये सारे एलिगेशन जो हैं 3 वुमेन्स ने और इन सारी लड़कियों ने जो लेकर के जो है ब्रिजभूषण के ऊपर में लगाए हैं। इन्हीं सब बातों के लेकर के जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है इसको लेके, इस प्रोटेस्ट को लेके आज हम इसके ऊपर में बात करने वाले हैं। अभी इस केस में जो है दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर लॉन्च की है, और ये दोनों एफआईआर जो है आपके स्क्रीन पे है इस प्रकार से। जो पहली एफआईआर है वो पोस्को एक्ट के अगेंस्ट में फाइल की गई है, किन दो नामों के ऊपर में, नेम सिंह के ऊपर में और तोमर के ऊपर ले। और जो दूसरी एफआईआर है वो आईपीसी की धारा 354A मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्किंग एंड दूसरी 354D स्टॉकिंग के अगेंस्ट में जो है रजिस्टर्ड की गई है कनॉट प्लेस थाने में। चीफ जस्टिस ऑफ चंद्रचूड़ ने कहा 7 वुमेन रेसलर ने पुलिस को कंप्लेन की है 21 अप्रैल को, अक्यूज करते हुए कि सेक्सुअल हरेसमेंट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन ओवर द पास्ट 10 years फ्रॉम 2012 टू 2022। इसको लेकर जो है ये 2 एफआईआर जो है फाइल की गई थी पुलिस के द्वारा से। अब इस केस में जैसे ही ये एफआईआर दर्ज होती है सुप्रीम कोर्ट के दखल से, वैसे ही जो है इस धरने में, इस प्रोटेस्ट में, रेसलर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें पॉलिटिशियंस का जो आना है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है प्रियंका गांधी जो है इस प्रोटेस्ट में आती है और प्रेस के सामने आके ये सारी बातें बोलती हैं। दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं।
मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। मैं आपको पुलिस का स्टैंड बता रहा हूँ। पुलिस का ये कहना है कि 2 एफआईआर उन्होंने इंडिविजुअली दर्ज की है। एक पॉस्को एक्ट, क्योंकि एक माइनर लड़की है, उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में, दूसरी जो है छेड़खानी के आरोप में, जो कि सीनियर महिला पहलवान ने की है। और अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो होना चाहिए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? दूसरा ये अरेस्टिंग की जो बात, देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करिए, उसको हटाएं पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। इस प्रोटेस्ट में जो है, जैसे प्रियंका गांधी जाती है, उसके शाम के टाइम में जो है अरविंद केजरीवाल भी आते हैं इन रेसलरों के पास में, और इनके साथ में मिल के जो है अपनी बातें बोलते हैं और इनका जो है सपोर्ट करते हैं। आइए सुनते हैं ये सब बातें। दोस्तों, हमारे देश के वो पहलवान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिछले एक हफ्ते से जंतर मंतर पे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से। आप लोगों ने देखा होगा टीवी के अंदर, जब इन्होंने मेडल जीते थे, पूरी दुनिया देख रही थी, इनके हाथ में तिरंगा था और पीछे जनगण मन का गाना, अपना गीत चल रहा था, जनगण मन गाया जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। क्यों? दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे ही किसी भी लड़की के लिए घर से बाहर निकल के खेलों में नाम कमाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। हमारे समाज में महिलाओं को आगे आने से रोका जाता है। अपना भारतीय समाज के अंदर किसी भी महिला को बाहर निकल के इस मुकाम पे पहुंचना लगभग नामुमकिन है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले तो मैं इन पहलवानों को सलाम करता हूं, इनके जज्बे को सलाम करता हूं, इनके संघर्ष को सलाम करता हूं। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, एक एक भारतीय जो भी भारत देश से प्यार करता है, इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, जो भी भारत देश से प्यार करता है, पूरा देश देख रहा है इन टीवी चैनलों के माध्यम से। जो भी भारत देश से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि एफआईआर तो हुई है, उस एफआईआर के बेसिस में अब क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है क्या बोलने वाले हैं इन सब बातों के ऊपर में लेकर के। और जो रेसलर वहाँ पे बैठे हैं, रेसलरों ने कहा है कि
मन की बात जो है हमारी भी सुननी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। तो इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।